तो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत आशीष दे। आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे अजीजों, आप जो मुझे इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर के वचन को फैलाएं। परमेश्वर के वचन की बातें पूरी दुनिया, पूरे संसार के अंदर में बताएं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि पूरी विश्व, पूरी दुनिया इस बात की ओर लगी हुई है कि वो कोरोना की वैक्सीन को, कोरोना के उस कार्ड को ढूंढ ले। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास ही हर महामारी का कार्ड, हर महामारी को दूर करने की समर्थ है। क्योंकि अगर हम भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर है जो हमें महामारियां से बचाएगा। परमेश्वर है जो हमें हर प्रकार के शैतान के बुरे जाल से बचाएंगे। क्योंकि परमेश्वर है जो हमारे जीवन को हर प्रकार की आशीष दे सकते हैं। परमेश्वर वो है जो जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्यों को देते हैं। परमेश्वर के हाथ में दोनों समर्थ है। अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन को फैलाएं। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की जो बाइबल के पवित्र वचन है, इनको लोगों को बताएं कि लोग चंगे हो जाएं, लोग अपने पापों से मन फिराएं, लोग फिर कर परमेश्वर के योग्य कार्य करें। मैं बताना चाहता हूं, आप सब लोगों ने अभी अपने टीवी न्यूज चैनल्स के ऊपर बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि लोगों ने वैक्सीन निकाल ली है कोरोना की, और उन्होंने दावे भी किए हैं कि उनके पास कोरोना की वैक्सीन है। परंतु मेरे अजीजों, आप सब ने जब ट्रायल देखे उनके, जब उनका रिजल्ट आया तो वो सब निष्फल हो गए। अगर हम भजन संहिता और 33 और अगर उसमें से हम पढ़ें तो परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से लोगों के ज्ञान को निष्फल कर देते हैं। आप लोगों को परमेश्वर उठाएंगे जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की बातों को सुनकर, उसकी बातों को मानकर और उसके मुताबिक करते हैं और परमेश्वर से थरथराते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से भजन संहिता 33 और उसकी 8 आयत से पढ़ता हूं। इस प्रकार लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा से डरो, जगत के सब निवासी उसका भय माने। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया, पूरे इस यूनिवर्स को बनाया। परमेश्वर ने जब कहा वैसा बन गया। परमेश्वर ने कहा आसमान बन जाए तो बन गया। परमेश्वर ने पृथ्वी कहा बन जाए तो वो बन गई। तो परमेश्वर ने जैसा वास्तव में कहा वैसा ही बन गया। अगर हम 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां भी इस प्रकार से लिखा है, यहोवा जाति जाति की जुक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहाँ पे अगर हम देखें, परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर लिखा है, वो जाति जाति के उन देशों के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देते हैं। जिन लोगों ने कल्पनाएं बनाई कि हम परमेश्वर से बड़ा काम कर लेंगे, आविष्कार कर लेंगे, जब तक परमेश्वर उनके साथ नहीं तब तक वो सफल नहीं हो सकते। जब तक परमेश्वर हमें सफल ना करे तो सचमुच में मेरे अजीजों, हम लोग सफल नहीं हो सकते। आप सफल तब होंगे जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, जब परमेश्वर के काम को करेंगे, जब परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच में बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, और चिट्ठियां डाली तो जाती हैं परंतु उनका निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। आप परमेश्वर का भय मानें और दूसरों को भी सिखाएं कि सचमुच में परमेश्वर का वचन इन अंतिम दिनों में क्या कहता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ बने रहें, और परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य इस संसार के अंदर नाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। तो परमेश्वर का पवित्र वचन आज हमें यही सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, और जो जुक्ति परमेश्वर बनाते हैं, जो प्लानिंग परमेश्वर हमारे लिए रखते हैं, वो सफल होती है। मनुष्यों की सारी प्लानिंग्स फेल हो जाती है।
परमेश्वर ही है जो हमें जीवन की सांसें देते हैं। और आखिरकार मनुष्य मरने के बाद परमेश्वर के हाथों में उनकी आत्मा चली जाती है, जहां न्याय के दिन तक वो परमेश्वर के सामने बनी रहती है। आप जहां कहीं मेरी इस वीडियो को, मेरी आवाज को या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के साथ अगर आपका रिश्ता नहीं अच्छा चल रहा, यदि आप परेशानी में हैं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी परेशानियों के लिए प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दें। यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, यदि आप कर्ज के हेठा हैं, यदि आप किसी ऐसी परेशानी में हैं जहां से आप खुद नहीं निकल पा रहे, आपने प्लान किया है निकलने का, नहीं निकल पा रहे, परंतु परमेश्वर आपको निकालेंगे। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं अपने सारे पापों को मान लेता हूँ, मान लेती हूँ, तो परमेश्वर आपको निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सच्चाई, जीवन परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। यदि आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करके, मानकर और उस परमेश्वर से क्षमा मांगे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र पवित्र से यहोवा परमेश्वर, इस घड़ी में आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन को जो पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों ने सुना, देशों विदेशों में जहां कहीं ये वीडियो लोग देख रहे हैं, आपके बेटे बेटियां देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें और देश की सरकारों को ब्लेस करें। जहां कहीं जिस देश में बैठकर आपके बेटे बेटियां देखते हैं, उन सरकारों को, उनके प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को ब्लेस करते हैं। खुदावंद अपने इस सेवकाई को, इस मिनिस्ट्री को, फेलोशिप विद गॉड मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं। हमें ब्लेस करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके सुसमाचार को, पवित्र वचन को पहुंचाने पाए। इस वक्त सारी महिमा, आदर, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस